हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का। ठीक है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 2:3 विथ कैपिटल्स ऑफ ₹2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अक्टूबर 2020। उन्होंने लोन दिया है। एक्स एंड वाई गेव लोन 80,000 40,000। उन्होंने लोन दिया है कितना? 80,000 एक्स ने और वाई ने दिया है 40,000। और वो कह रहे हैं कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो उनकी क्लोज होती है वो 31 मार्च को क्लोज होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए लिया है कि हमारा जो कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो आसानी से हो जाए। तो केस 1 के अंदर वो कह रहे हैं जो प्रॉफिट जो हुआ है 21,000 का हुआ है बिफोर इंटरेस्ट। केस 2 में कह रहा है 3,000 का हुआ है बिफोर इंटरेस्ट। केस 3 में कह रहा है 5,000 का हुआ है और केस 4 में कह रहा है लॉस हुआ है 1,400 रुपीज। तो सबसे पहले देखें क्वेश्चन के अंदर हमें समझने के लिए क्या है कि पहले हमें इसकी किस चीज की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? बोलिए, इंटरेस्ट ऑन लोन की। तो यहां पर कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है जी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स और वाई। तो देखिए जी कितना अमाउंट है? 80,000 का इन्होंने दिया है, 40,000 का इन्होंने दिया एक्स ने और वाई ने। ठीक है, इसका कितना परसेंट? 6%, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है और कुछ नहीं बता रखा तो कितना लेते हैं? 6%। तो और देखिए 6 महीने का क्यों लिया है? क्योंकि जो लोन जो है वो कब? 1 अक्टूबर को लिया है। कब है? 1 अक्टूबर को दिया गया है फर्म को उन्होंने। ठीक है जी, अब इनकी कैलकुलेशन कर देंगे 2400 और 1200। ठीक है, तो देखिए जी टोटल कितना इंटरेस्ट हो गया हमारा? 3600 रुपीज। समझ पा रहे हैं? ये जो है इंटरेस्ट है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि केस 1 में उसने हमें क्या कहा है कि इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹21,000। उसने कहा है कि जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ है। अब हम केस 1 लिखेंगे यहां पे और प्रॉफिट कह रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट कितना है जी? कितना है? 21,000। तो देखें जब ये 21,000 है और 3600 ये लेस कर देंगे हम। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? तो प्रॉफिट कितना है बचा? 17,400। तो वो क्या करेंगे? एक्स और वाई में बांट देंगे। ये तो देखें इजी हो गया एक्स और वाई में। ठीक है जी, 17,400 और फिर क्या है उनका रेशो क्या था? 2:3 का। तो 2/5 और 3/5। समझ पा रहे हैं बात को? 2/5 और 3/5 तो 6,940 रुपीज और इसका आएगा 10,440 रुपीज। ठीक है जी, ये हो गया केस 1। अब केस 2 की तरफ चलते हैं। केस 2 में वो कहा है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट वो कितना है? उसने बोला है कितना है जी? 3,000। मैं आपको दिखा देता हूं कितना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। कितना है? 3,000। अब देखें जी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है? 3,000। समझ पा रहे हैं? और इंटरेस्ट कितना देना है हमें? 3600। क्या दे पाएंगे? नहीं। तो 3600 ये लिखेंगे। तो ये अगर माइनस इसमें से करेंगे तो 600 क्या आएगा हमारा? माइनस का, यानी ये क्या हो गया? लॉस। क्या हो गया? लॉस। तो इस केस के अंदर उन्हें क्या होगा? लॉस होगा। किसको? एक्स और वाई को। एक्स एंड वाई। फिर हम क्या करेंगे? 600 ये उन्होंने उनके रेशो में बढ़ जाएगा। जैसे ऊपर प्रॉफिट बांटा था ऐसे ही हम क्या करेंगे? ये भी बांट देंगे। समझ पा रहे हैं बात को? देखिए बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग में कैलकुलेटिव है। थोड़े क्वेश्चन हमें करने पड़ते हैं सीखने के लिए। ठीक है जी, अब केस 3 की ओर बढ़ेंगे। केस 3 में क्या कहा है उसने? चलिए, केस 3 में कह रहा है कि जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है? 5,000 का। ठीक है, और देखें हमारा जो इंटरेस्ट था वो कितना था? 3600। तो ये कितना बच गया? यानी 1,400 क्या आ गया? प्रॉफिट। ये क्या आ गया? प्रॉफिट। यानी अब ये क्या होगा? प्रॉफिट बटेगा किस रेशो में? उसी में एक्स एंड वाई को
तो यहां लिखेंगे 1400 इंटू 2/5 एंड 3/5। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये आ गया 560। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये आ गया 840। देखें, जो इसमें सबसे लास्ट वाला है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सटीक है। केस नंबर 4, ठीक है जी। केस नंबर 4 में उसने क्या कहा है हमें कि जी जो लॉस है कितना है, लॉस है 1400 का। अब बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो भी नेगेटिव और वो भी नेगेटिव। देखें 1400 ये है, ठीक है, और 3600 का इंटरेस्ट है, तो ये क्या है, दोनों नेगेटिव। तो लॉस कितना हो गया 5000। क्या हो गया 5000, ठीक है जी। अब फिर से वही x और y कितना 5000 इंटू 2/5 एंड 3/5। देखिए बोल बोल के करिए, जितना बोल बोल के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना जल्दी आप सीख पाएंगे। समझ पा रहे हैं? देखिए बहुत आसान हो गया। हमें सबसे पहले शुरू में क्या होता है, जब हम टॉपिक्स को शुरू करते हैं तो थोड़ी कैलकुलेशन वाली चीजें हमें करनी चाहिए ध्यान से, ठीक है जी। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से प्रॉपर सॉल्व हो चुका है। थैंक यू सो मच।